Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about pronouns and types of it. यानी कि इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में समझेंगे. तो हम सबको पता है कि वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस. यानी कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. या फिर वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. अब यहाँ पर काफ़ी सारे इसके टाइप्स भी होते हैं. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? वी हैव पर्सनल प्रोनाउन, वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वी हैव एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, वी हैव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, we have passive pronoun, we have reflexive pronoun, we have pronoun of quantity and lastly relative pronoun. तो अब हम एक एक करके ये जो हमारे पास 8 different types of pronoun है इन्हें समझेंगे with examples. सबसे पहले we have personal pronoun. Basically words like I, you, he, they and them are called personal pronouns. So basically ऐसे words, ऐसे pronoun वाले word जो कि ये शो करते हैं, कुछ पर्सनल टच से शो करते हैं. यानी जैसे कि I, यानी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ पर्सनली. या फिर यू, यानी कि किसी दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ. या फिर ही, या फिर दे, या फिर देम. सो आई नो देम पर्सनली एंड आई एम टॉकिंग अबाउट देम. सो ये वर्ड्स पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. अगर इसे हम एक पिक्चर से समझें, सो आई, दैट मीन्स आई एम इंडिकेटिंग टू माई सेल्फ. देन इफ आई एम इंडिकेटिंग टू someone else, so this figure over here is indicating this person, so he's saying you. Now this particular person is indicating to someone else about this person standing far away from them, so he is saying he. I hope you all got it. हमने figures के द्वारा समझा. Now we have possessive pronoun. So नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम possession शो करते हैं. अब वर्ड्स जैसे कि mine, yours, his, ये शो करते हैं possession और इसीलिए इन्हें possessive pronoun कहा जाता है. अब जैसे कि इसके भी एग्जाम्पल्स हैं, हम कंपेयर करेंगे possessive adjective और possessive pronoun को. अब possessive adjective में क्या होगा? This is my book. This यहाँ पर possessive adjective है. वहीं अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर माइन पजेसिव प्रोनाउन है. राइट, ये डिफरेंस होता है. दोनों वर्ड का मतलब, दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बट अगर हम इसमें पजेसिव एडजेक्टिव डालेंगे, दैट इज दिस, दैट, दोज, ये हो जाएगा एडजेक्टिव. अगर पजेसिव प्रोनाउन डालेंगे तो माइन, योर्स, हर्स, तो ये हो जाएगा प्रोनाउन. नाउ इज दैट योर बाइक, तो यहाँ पर दैट जो है एडजेक्टिव है. वाइल इज दैट बाइक योर्स, यहाँ पे योर्स जो है वो पजेसिव प्रोनाउन है. दैट इज देयर फ्लैट, यानी कि दैट यहाँ पर एडजेक्टिव है एंड दैट फ्लैट इज देयर्स यहाँ पर प्रोनाउन है. राइट, सो हमने यहाँ पर कंपेयर किया, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में. मूविंग अहेड, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो ये डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं पर्टिकुलर चीज़ को या फिर पर्टिकुलर पर्सन को. जैसे कि हैव यू सीन दैट, तो मैं किसी चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ. या फिर दैट इज़ द सूटकेस आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी वो सूटकेस को मैं इंडिकेट कर रही हूँ. वो सूटकेस है जो मैं जिसे ढूंढ रही थी, जो मुझे चाहिए था. सो जैसे कि वर्ड्स जैसे कि दिस, दैट, दोज और दीज, ये पॉइंट आउट करते हैं किसी भी चीज़ को, थिंग को, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि पीपल को. तो इन्हें डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब ये भी कंपेयर किए जा सकते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो भी हमने पढ़ा विद डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई पेन, यानी कि ये पेन मेरा है. सो दिस पेन, यानी कि मैं इंडिकेट कर रही हूँ एक पर्टिकुलर पेन को, दैट बिलोंग्स टू मी. सो दिस यहाँ पर प्रोनाउन है. वाइल ऑन द अदर हैंड साइड दिस पेन इज माइन,
यानी कि ये जो पेन है ये मेरा है। सो यहाँ पर जो माइन वर्ड है ये एडजेक्टिव होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन दोज आर हर ड्रेसेस, यानी कि दोज कुछ ड्रेसेस को मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि हाँ ये जो पर्टिकुलर ड्रेसेस हैं, ये जो सेट ऑफ ड्रेसेस हैं ये उसकी हैं। सो दोज यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। दोज ड्रेसेस आर हर्स, हर्स यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट इज़ आवर हाउस, तो एक हाउस को मैं इंडिकेट कर रही हूँ कि वो हमारा घर है। सो दैट यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा। वाइल दैट हाउस इज़ आर्स, तो आर्स यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। दीज आर देयर टॉयज, तो ये कुछ पर्टिकुलर टॉयज़ हैं जिन्हें मैं इंडिकेट कर रही हूँ और डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ। सो दीज यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। एंड दीज टॉयज़ आर देयर्स, देयर्स यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउ इज दिस योर पेन, सो दिस पेन यानी कि दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वाइल इज दिस पेन योर्स, योर्स यहाँ पर एडजेक्टिव है। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस इन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउंस while both of them are demonstrating something. Moving ahead, an adjective is placed before the noun. It qualifies, whereas a pronoun replaces a noun. तो यहाँ पर एक और डिफरेंस बता दिया गया है जो कि मेन डिफरेंस है। वो ये है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले प्लेस किया जाता है और वो उसकी क्वालिटी को शो करता है, वो उसे क्वालिफाई करता है। वहीं पर एक प्रोनाउन एक नाउन की जगह पर रिप्लेस किया जाता है। I hope you all got it. Coming up with the next topic, that is reflexive pronoun. Pronouns जैसे कि myself, yourself, yourself for one person, yourselves for more than one person, himself, herself, itself, themself are called reflexive pronoun. We use reflexive pronoun when the subject and the object are the same. तो बेसिकली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की कब नीड पड़ती है, जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही सेम हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी बॉल के बारे में बात की जा रही है। सो बॉल इज द सब्जेक्ट एंड एक ऐसा सेंटेंस हम क्रिएट कर दे जहाँ पे वो बॉल खुद ही में ऑब्जेक्ट भी है। तो एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही सेम होता है, उस केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, या फिर देम सेल्फ, राइट। Emphasizing pronoun. So a pronoun that adds emphasis to a noun or a pronoun is called an emphasis pronoun. Emphasis pronoun क्या होता है? जो कि एक कोई भी नाउन में emphasis add करता है and then उस नाउन को replace कर देता है with a pronoun that is called emphasis pronoun. Now pronouns of क्वांटिटी, इससे यही पता चल रहा है कि हमें नंबर ऑफ अमाउंट पता चल रहा है, लाइक नॉट अ कांस्टेंट नंबर, नॉट अ कांस्टेंट अमाउंट, बट एक क्वांटिटी पता चल रही है। प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ अ थिंग और द पीपल। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। तो प्रोनाउंस ऑफ क्वांटिटी से हमें पता चलता है अमाउंट ऑफ थिंग्स, या फिर कुछ लोगों के बारे में भी पता चलता है कि कितने अमाउंट ऑफ पीपल उस जगह पर हैं। वो आंसर देते हैं ऑफ द क्वेश्चन हाउ मच या फिर हाउ मेनी। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर गॉन ऑन द ट्रिप, या फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन द ट्रिप। सो इसका आंसर हो सकता है नॉट मच बट अ फेयर इनफ अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट दी ट्रिप, या मतलब कि ज़्यादा नहीं थे लेकिन हाँ ट्रिप को एंजॉय और मेमोरेबल बनाने के लिए इनफ थे। ऑल राइट, नाउ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि इसमें वो क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि वर्ड्स जैसे कि वॉट, विच, हु, हुम और हुज, ये हमें बताते हैं कि इससे एक क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है या फिर एक क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। इन्हें यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस के लिए और इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि व्हाट इज़ दिस, विच कलर इज़ दिस, हु इन्वेंटेड टेलीफोन,
या फिर whom ड्रेस आर यू वेयरिंग, या फिर whose water bottle is that, राइट। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं। एंड यू नो वॉट, हम इन्हें भी कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली वो कैसे, इज दैट इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करेंगे। नाउ दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, यानी कि इनमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन से पहले आता है। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें, सो विच इज द रूट टू स्टेशन, यानी स्टेशन का रूट कौन सा है। वाइल ऑन द अदर हैंड साइड, विच रूट डज दिस बस टेक, यानी कि कौन सी विच रूट या कौन से रूट पर ये बस जाती है। सो दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा एक नाउन से पहले आता है। Whose are these dresses, ये ड्रेसेस किसकी हैं। Whose dresses are these, नाउ सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहाँ पर एडजेक्टिव पुट किया है तो सेंटेंस बदल गया है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट नेम यू हैव गिवन टू योर पेट, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं इफ़ आई एम आस्किंग समवन कि व्हाट इज़ योर पेट्स नेम, या फिर मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ दैट व्हाट नेम यू हैव गिवन टू योर पेट, राइट। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउन, वर्ड्स जैसे कि हु, दैट, which, whom, what, whose, whomever, whoever, ये सारे यूज़ किए जाते हैं रिलेट करने के लिए एक पर्सन को या फिर थिंग को। जैसे इफ़ आई एम रिलेटिंग अ पर्सन कि या हु वॉज दैट, तो मैं एक पर्सन को रिलेट कर रही हूँ, राइट। मैं किसी से पूछ रही हूँ किसी और पर्सन के बारे में एंड देन इससे रिलेट हो रहा है, तो इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। एंड या ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया प्रोनाउंस के बारे में एंड हमने पूरा टॉपिक एक ही पार्ट में कंप्लीट कर दिया, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में, इज़ दैट हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को देखा और हर एक प्रोनाउन को एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी। कुछ ऐसे भी प्रोनाउंस थे जिन्हें हम एडजेक्टिव से कंपेयर कर सकते थे क्योंकि वो काफ़ी सिमिलर थे, बट हाँ हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए क्योंकि हम आगे कभी कंफ्यूज ना हो, फॉर दिस रीज़न। सो हमने काफ़ी सारे नाउन्स को कंपेयर भी किया, जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हमने फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑफ क्वांटिटी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड ऑल्सो हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को भी कंपेयर किया। और इससे हमें ये पता चला कि जब भी एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है तो उसे हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।